बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां चारों ओर हरियाली थी और लोग सुख शांति से रहते थे। उस राज्य का राजा धर्मकेतु था। लोग उसे न्यायप्रिय कहते थे, लेकिन उसके हृदय में धीरे धीरे अहंकार जन्म ले चुका था। राजा को अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि वह स्वयं को धर्म से ऊपर समझने लगा था। उसे लगता था कि जो वह कह दे वही सत्य है। राज्य के पास ही एक घना वन था। उसी वन में महर्षि तपोधन वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वे कम बोलते थे, पर उनकी मौन वाणी में भी गहरी सीख छिपी होती थी। एक दिन राजा धर्मकेतु शिकार करते करते उसी वन में जा पहुंचा। उसकी दृष्टि एक वृद्ध ऋषि पर पड़ी जो ध्यान में लीन थे। राजा ने घमंड से कहा, हे साधु, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? पर महर्षि ने आंखें नहीं खोली। उनका मौन राजा को अपमान जैसा लगा। राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने फिर कहा, मेरे राज्य में रहकर राजा का सम्मान नहीं करोगे? महर्षि तब भी शांत रहे। यह मौन राजा के अहंकार को चुभ गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और ऋषि को बलपूर्वक दरबार में ले आया। दरबार में राजा ने कहा, तुम मेरी भूमि पर तप कर रहे हो, तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। तब महर्षि तपोधन ने धीमे स्वर में कहा, राजन, भूमि किसी की नहीं होती, भूमि पर केवल अहंकार दावा करता है। ये सुनकर राजा तिलमिला उठा। राजा ने उपहास करते हुए कहा, यदि तुम्हारी तपस्या इतनी महान है तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। महर्षि की आंखों में करुणा के साथ वेदना भी आ गई। उन्होंने कहा, राजा, तपस्या वरदान भी देती है और श्राप भी। जो मांगता है वही प्राप्त करता है। तभी महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजा धर्मकेतु, तुमने शक्ति का अपमान किया है। आज मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार को दंड देता हूँ। तुम्हारी पीढ़ी में जन्म लेने वाला हर शासक सत्ता तो पाएगा, पर शांति नहीं पाएगा। राज्य मिलेगा, पर संतोष नहीं मिलेगा। ये श्राप तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे वंश में कोई अहंकार त्याग कर सत्य को नहीं अपनाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा के हाथ कांपने लगे। वह क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन समय निकल चुका था। समय बीतता गया। राजा धर्मकेतु के बाद उसका पुत्र राजा बना। उसके पास सेना थी, पर निर्णय गलत थे। राज्य में विद्रोह होने लगे। उसके बाद आने वाले राजाओं ने सत्ता तो संभाली, लेकिन कोई सुखी नहीं रहा। कोई अपनों से हारा, कोई अपने मन से। लोग कहने लगे, यह वंश शापित है। कई पीढ़ियों बाद उसी वंश में अमृतकेतु नाम का एक बालक जन्मा। वो अन्य राजाओं जैसा नहीं था। उसे शस्त्रों से अधिक सत्य में रुचि थी। राजा बनने के बाद उसका पहला आदेश था, आज से सत्य बोलना अपराध नहीं होगा। एक दिन वो उसी वन में गया जहां महर्षि तपोधन ने तप किया था। उसने आंखें बंद कर कहा, यदि मेरे वंश ने अपराध किया है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। उस रात स्वप्न में महर्षि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अहंकार ने श्राप दिया था, विनम्रता ने उसे तोड़ दिया है। अगले दिन से राज्य में शांति लौट आई। लोगों ने वर्षों बाद सुख देखा और तभी सबको समझ आया, श्राप शब्दों से नहीं, अहंकार से जन्म लेते हैं और पीढ़ियां तब तक भुगतती हैं जब तक कोई सत्य को नहीं अपनाता। शाप टूटने के बाद भी समय तुरंत सब कुछ ठीक नहीं करता, क्योंकि घाव पीढ़ियों के थे। राजा अमृतकेतु ने सत्य और विनम्रता का मार्ग तो अपना लिया था, लेकिन प्रजा के मन में वर्षों का डर और पीड़ा अब भी जीवित थी। लोग हर अच्छे दिन के पीछे आने वाले बुरे दिन से डरते थे। अमृतकेतु जानता था कि केवल राज्य चलाना पर्याप्त नहीं है, वंश के पापों का प्रायश्चित करना होगा। उसने राजमहल के वैभव को त्याग दिया, सोने के सिंहासन की जगह लकड़ी का आसन अपनाया और दरबार के द्वार साधारण जन के लिए खोल दिए। पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि राजा स्वयं न्याय सुनने नीचे बैठा और प्रजा खड़ी रही। लोग आश्चर्य में थे, एक राजा इतना झुक भी सकता है। लेकिन शाप की छाया अभी पूरी तरह हटी नहीं थी। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, नदियों का जल घटने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, शाप अभी जीवित है। अमृतकेतु ने सभा बुलाई। सबने युद्ध या कर बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन राजा शांत रहा। उसने कहा, जिस शाप का जन्म अहंकार से हुआ था, उसका अंत करुणा से ही होगा। वह नंगे पांव उसी वन की ओर चला जहां कभी महर्षि तपोधन ने श्राप दिया था। न कोई सेना, न कोई राजचिन्ह, केवल एक राजा और उसका पश्चाताप। वन में पहुंचकर उसने तप आरंभ किया। दिन बीते, रातें बीती, शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन संकल्प अडिग रहा। उसने कहा, जब तक मेरे वंश का बोझ नहीं उतरता, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तीसरे दिन आकाश में बादल घिरे, तेज वायु चली, वन कांप उठा और तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजन, तुमने राज्य नहीं, अपने भीतर के राजा को जीता है। अमृतकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यदि मेरे पूर्वजों के कर्मों से मेरी प्रजा ने कष्ट पाया है तो उसका दंड मुझे दो। तभी महर्षि तपोधन प्रकट हुए, पर इस बार उनका तेज उग्र नहीं था, शांत और प्रकाशमान था। उन्होंने कहा, श्राप तब जन्म लेता है जब शक्ति सेवा भूल जाती है, और मुक्त तब होता है जब सत्ता स्वयं को दास मान ले। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम्हारा वंश शासक नहीं, रक्षक कहलाएगा, पर याद रखना, यदि भविष्य में भी अहंकार लौटा तो शाप भी लौट आएगा। अगले ही क्षण वर्षा होने लगी।
सूखी धरती ने जल को स्वीकार किया, नदियां फिर बहने लगी और प्रजा ने वर्षों बाद आशा की सांस ली। राजा अमृतकेतु लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा राजा नहीं था। उसकी आंखों में सत्ता नहीं, उत्तरदायित्व था। उसने अपने पुत्र को सिंहासन नहीं सौंपा, पहले उसे साधारण जीवन जीना सिखाया। उसने कहा, राजा वही योग्य है जो शासन से पहले सेवा सीखे। और तभी इतिहास ने करवट ली। पहली बार उस वंश में पीढ़ी बदली, केवल नाम से नहीं, संस्कार से। और कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो शक्ति पाकर स्वयं को भूल जाता है। कभी से कभी की बात है, जब समय को भी अपनी उम्र याद नहीं थी, धरती पर राजाओं का नहीं बल्कि धर्म का शासन माना जाता था। उसी काल में आर्यावर्त की सीमा पर स्थित था सत्यपुरा नाम का एक राज्य, जहां राजा नहीं बल्कि न्याय की पूजा होती थी। उस राज्य के शासक थे राजा वैदेह, जिनका नाम सुनते ही लोग निडर हो जाते थे, क्योंकि वे कठोर नहीं बल्कि निष्पक्ष थे। राजा वैदेह के राज्य में एक परंपरा थी। हर 12 वर्ष में एक महायज्ञ होता था, जिसमें ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उसी यज्ञ से राज्य का भाग्य तय होता था। यदि यज्ञ शुद्ध हुआ तो राज्य फला फूला, यदि यज्ञ में अहंकार घुस गया तो विनाश निश्चित था। समय बीता, राजा वृद्ध हुए। उनका पुत्र युवराज अरिवीर बड़ा हुआ। अरिवीर में बल था, बुद्धि थी, लेकिन धैर्य नहीं था। वह मानता था कि समय बदल चुका है, अब नियमों से नहीं शक्ति से राज किया जाता है। राजा वैदेह ने उसे समझाया, धर्म समय से पुराना है और शक्ति समय से छोटी, लेकिन युवराज ने यह बात हंसकर टाल दी। राजा के देहांत के बाद अरिवीर राजा बना और पहली बार महायज्ञ उसके काल में हुआ। ऋषियों ने चेताया, यज्ञ से पहले राजा को अहंकार त्यागना होगा, लेकिन अरिवीर ने कहा, राजा का सिर झुके तो राज्य झुकता है। यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन जैसे जैसे मंत्र गूंजे वैसे वैसे आकाश भारी होने लगा, अग्नि की लौ डगमगाने लगी। और तभी एक वृद्ध ऋषि उठे, जिनका नाम था कालदर्शी। उन्होंने कहा, राजन, ये यज्ञ स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें शक्ति है पर विनम्रता नहीं। राजा क्रोधित हुआ। उसने कहा, यदि देवता मेरे यज्ञ को अस्वीकार करते हैं तो मैं अपने बल से राज्य चलाऊंगा। उसी क्षण कालदर्शी ऋषि की वाणी गूंज उठी, ये श्राप नहीं है, ये समय का निर्णय है। आज से तुम्हारा वंश राज्य करेगा, पर हर पीढ़ी अपने ही निर्णयों से टूटेगी, जब तक कोई राजा शक्ति से पहले सेवा को नहीं चुनेगा। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और उसी दिन से सत्यपुरा का पतन आरंभ हुआ। पहली पीढ़ी युद्ध में उलझी, दूसरी षड्यंत्र में, तीसरी विलास में। हर राजा आया, हर राजा गया, लेकिन राज्य कभी स्थिर नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये राज्य समय से हार गया है। सदियां बीती और तब जन्म हुआ एक साधारण बालक का। नाम था नीरव। वह राजा के वंश का था, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था। वह आश्रम में पला, सेवा सीखी, मौन सीखा। जब राज्य पर संकट आया और कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, तब ऋषियों ने नीरव को बुलाया, उसे सिंहासन दिया। नीरव ने पहली बार पूछा, मैं क्यों? ऋषियों ने कहा, क्योंकि तुमने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। नीरव राजा बना, लेकिन उसने राज्य को नहीं बदला, उसने स्वयं को बदला। उसने न्याय को ऊंचा रखा, सत्ता को नीचे। और उसी दिन पहली बार राज्य में ये घोषणा हुई, राजा सेवक है, प्रजा स्वामी है, कहा जाता है। उसी क्षण कालदर्शी ऋषि की आत्मा मुस्कुराई और समय ने अपना निर्णय बदल लिया। और तब समझ आया, कभी से कभी तक की सारी कथाएं एक ही बात कहती हैं, राज बदलते हैं, युग बदलते हैं, लेकिन अहंकार पतन लाता है और विनम्रता युग बदल देती है।